अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12वीं किस्त है और 12वीं किस्त में हम उस्ताद मोहतरम के मुनादरे के मुतालिका दूसरा हिस्सा बयान करना चाहते हैं। उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला के मुतालिका मैंने चंद वाक़यात उनके इल्म के मुतालिका कि उनके क्या नकात होते थे और क्या बातें होती थी, क्योंकि उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े मुनादरे इस्लाम थे। और एक दफ़ा का वाक़या है कि उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला में मुकाबला यानी कि मुनादरा करने के लिए अमीन उकाड़वी साहब के मुकाबले में तशरीफ़ ले गए और वहाँ गए और मुनादरा शुरू हुआ। उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला अपने अंदाज में पहले ये बात की कि लोग दुनिया उनका अंदाज़ मैं बताना चाहता हूँ, मुनादरे में उनका अंदाज़ और मुनादराना असलूब और उनके मुतालिका वाक़यात। उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला ये बातें जो कि मैंने डायरेक्ट उस्ताद मोहतरम से सुनी है वो बयान कर रहा हूँ। तकरीबन अक्सर दौरे की वही बातें हैं जो मैंने डायरेक्ट सुनी हैं। उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला का मुनादरा था आमिन बिल जहर पर। आमिन बिल जहर पर उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला का मुनादरा था। तो मुनादरे से पहले उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला की आदत मुबारका ये थी कि उस्ताद जी अगर कोई हनफी सामने होता तो उससे बात करते, और अगर कोई उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह के सामने कोई दूसरे तीसरे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स होता तो उससे बात करते। तो बात ये कर रहा हूँ कि मुनादरा था उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला का आमिन बिल जहर पर। और आमिन बिल जहर पर उस्ताद मोहतरम ने जो कि सहीह बुखारी से रिवायात पेश करनी थी और कहने लगे मुझे ये बतलाओ, आपके बड़ों ने अमीन उकाड़वी से कहा, आपके बड़ों ने जिस तरह के अनवर शाह काश्मीरी ने फैज़ुल बारी में लिखा है कि सही बुखारी वो किताब है कि जिसको बारगाह रिसालत में मकबूलियत हासिल है। सही बुखारी वो किताब है कि जिसको बारगाह रिसालत में मकबूलियत हासिल है। ये अनवर शाह काश्मीरी ने फैज़ुल बारी में लिखा है। और सरखैले आले देवबंद में से रशीद अहमद गंगोई उन्होंने फतावा रशीदिया में लिखा है कि जो सहीह बुखारी पर इतराज़ करे, सहीह बुखारी के मतन पर, उसकी सनद पर और उसके मुतालिका किसी भी चीज़ पर इतराज़ करे, उसको मैं 8 मेडल देता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है? खारिजुन अनिल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज है। हुआ मुबतदीउन, वो बिदती है। और फिर उन्होंने कहा है कि वो खारिजुन अहले सुन्नति वल जमाअती व अहले सुन्नत वल जमाअत से खारिज है। फिर उन्होंने कहा हुआ मज़मूमुन, वो शख्स गुमराह है, मुज़म्मत किया हुआ है। तो उस्ताद छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बात पेश की। और मिशकात की शरह अल-लम्हात के सफ़ा 10 से ये इबारत भी उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला ने पेश कर दी कि उन्होंने लिखा है कि सही बुखारी वो किताब है जिस तरह फैज़ुल बारी में भी लिखा है कि जिसको बारगाह रिसालत में मकबूलियत हासिल है। तो ये उस्ताद मोहतरम अपने मुनादरे की टर्न में ये बात कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम का ये अक्सर मुनादरों में यही असलूब होता था कि तरीक़े मुखालिफ को उसके घर के हवाले देते थे, क्योंकि इल्ज़ामुल ख़स्मी बिमा हुआ काइल हूँ। तो आज भी अगर हमारे मुनादरीन इस पे अमल करें तो बड़े दुनिया को लोग यानी कि मुनादरीन हमारे मसला समझा सकते हैं। तो पहले किताब से रिवायत पेश करने की अहमियत उस किताब की उनके सामने वाज़ेह करते थे उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मुनादरे में इस तरह पेश किया, उन्होंने कहा कि ये वो किताब है जिसके बारे में आपके बड़ों का क़ीदा है कि ये सबकन हनफियों ने यानी कि 8 बंदों ने पढ़ी है और एक बंदा उनमें हनफी भी था। अब इसके ख़िलाफ़ कोई बात करोगे तो आपकी कब्रों, आपके जो बड़े कब्रों में पड़े हुए अगर उनको पता चले कि हमारे आज बाद वाले लोग हैं ये मुखालफत कर रहे हैं
तो फिर उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपके बड़े जो कब्रों में पड़े हुए हैं, अगर उनको पता चले कि बाद में आने वाले देवबंद हजरात सहीहुल बुखारी पर एतराज़ पेश कर रहे हैं तो फिर उनको कब्रों में पड़े हुए तकलीफ़ होगी आपसे, लिहाजा मैंने एक ऐसी किताब से रिवातें यानी कि रिवायात दलाइल पेश करने हैं, बाद में आपने परेशान होना है। आप अपने बड़ों के मुतालिका जो फ़ैसले उन्होंने किए हैं उससे ये बात मुझे समझाएं कि उनको आपने क्या जवाब देना है। तो ये उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहीमहुल्लाह ताला ने ये वाला पेश किया और साथ ये भी कहा कि सहीहुल बुखारी के हाशिया जो लिखा है सहारनपुरी का हाशिया है और सहारनपुरी के हाशिए का सफ़ा नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 4 पे ये बात लिखी है, अजमाअतिल उम्मतु अला सिहतिही, उम्मत का इसके सही होने पर इजमा हो चुका है। तो ये उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यानी कि इस तरह के दीगर बड़े लंबे चौड़े वाक़यात यानी कि सहीहुल बुखारी के मुतालिका तकरीबन काफ़ी टर्नों में यही पेश करते रहे कि सहीहुल बुखारी वो किताब है कि जिसको बारगाह रिसालत में मकबूलियत हासिल है। यहाँ मैं एक और वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि अगर आज भी इसी अंदाज में अगर लोगों तक बात पहुंचाई जाए तो बड़े बड़े लोग इस बात की तरफ राग़िब हो सकते हैं। जिस तरह के आज बहुत नाम है जामिया लाहौर, इतना बड़ा बना हुआ इदारा देवबंद के पास था, वो किस तरह मिल गया है? वो एक ही तरीका था कि उसके बानी जो थे, जो उस इदारे को बनाने वाले थे, उन्होंने किसी से यही सुना था कि सही बुखारी का देवबंद के यहाँ बड़ा मुकाम है। वो उन्होंने सही बुखारी की पहली जिल्द किताबुल अज़ान उठाई और देवबंद के पास चले गए, किताब बंद करके सामने रखी और पहले कहा कि बुखारी का मुकाम बयान करो। आप में से कौन? सब चल पड़े। किसी ने बुखारी का किस तरह मुकाम बयान किया, किसी ने किस तरह का, किसी ने किस तरह का, किसी ने किस तरह अपने उलमा के हवाले पेश किए। अब ख्वाजा अतीक साहब ने क्या किया? ख्वाजा अतीक साहब ने बुखारी निकाली और बुखारी से रफ़ुल यदैन की रिवायतें पेश की और सही बुखारी से आमिन बिल जहर की रिवायत। फिर ये लोग जो इतराज़ पेश करने लगे, फिर ख्वाजा साहब ने उनकी बात नहीं सुनी। उनके पहले आप तो ये कह चुके हैं बुखारी पर इतराज़ करने वाला वो झूठा है, लानती है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, तो अब आपने क्या काम शुरू कर दिया है? तो यहाँ तक कि इसी बात पर ही पूरा इदारा आज जो जामिया बैतुल अतीक के नाम से मशहूर है वो मिल चुका है। तो आज यही नुक्ता था चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने जब ये बातें पेश कर दी, कितने देवबंद ऐसे बैठे हुए थे और अहनाफ इस तरह के बैठे हुए थे कि उन्होंने उस्ताद मोहतरम की इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ लिया कि ये वो किताब है कि जिस किताब को असहल कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला बड़ी ही मकबूलियत हासिल है। तो फिर सही बुखारी से उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहले सबसे बाब पढ़ा। बाब क्या पढ़ा कि बाबुल इमाम यानी कि बाबु जहरिल इमाम बित्तामीम, बाबु जहरिल मामूम बित्तामीन, दोनों बाब इमाम बुखारी ने कायम किए हैं सहीहुल बुखारी किताबुल अज़ान में कि इमाम का आमीन ऊंची कहना और मुक्तदी का आमीन ऊंची कहना। और साथ वो रिवायत लेकर आए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वाली बयान की कि उन्होंने कहा हम मस्जिद नबवी में थे, जब इमाम और पीछे वालों ने आमीन कही इतनी ऊंची यानी कि आवाज़ में थी, इन्ना लिल मस्जिद लज्जा, मस्जिद नबवी गूंज उठी थी। तो ये इबारत पेश की और इसके बाद वो रिवायत इब्ने माजा की जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मा हसदत कुमुल यहूद व नसारा, यहूद व नसारा किसी बात पे भी जो है वो हसद नहीं करते, रशक नहीं करते कि जितना आमीन से करते हैं और सलाम से करते हैं। अब आमीन सुनते नहीं तो करते कैसे? यानी कि आमीन ऊंची आवाज़ में होती है तब उनको परेशानी होती है। तो ये रिवायतें उस्ताद मोहतरम पेश करते जा रहे हैं और अमीन उकाड़वी साहब को जो है उनको पसीना शुरू हो गया और फिर वो इन रिवायात की बना पर यहाँ तक तो आ गया। उसने कहा हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि सही बुखारी की आपने रिवायत पेश कर दी है कि जो आमीन इमाम आमीन कहे, मुक्तदी भी कहे और इमाम और मुक्तदी की आमीन और फरिश्तों की आमीन मिल जाए उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो कहा अगर आप कहेंगे नहीं तो फिर गुनाह कैसे माफ़ होंगे? तो यहाँ तक अमीन सफदर उकाड़वी मान गया कि आमीन कहनी चाहिए। यहाँ चुटकी में उस्ताद मोहतरम ने मुनादरा लिया है। वो किस तरह? वो इस तरह उस्ताद मोहतरम ने उसको माइक दिया तो कहने लगे ठीक है, क्योंकि पहले ही वो हालो बेहाल हो चुका था। उस्ताद मोहतरम चतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अब इस तरह करो कि आप ना मुझे
आमीन जितनी आपके तरीक़ाकार है, यानी कि आप मान चुके हैं कि आमीन कहनी चाहिए, चलो जितनी कहनी चाहिए आप आमीन कहे। उसको मैक दिया, उसने आमीन जब मैक में कही मस्जिद गूंज गई, वो यानी कि मैदान मुनाजरा गूंज गया। लोगों ने अल्लाह अकबर नारा तकबीर के नारे लगाए। तो यानी कि इतनी तो आवाज़ चाहिए थी। वो खुद भी परेशान हुआ कि मैंने कर क्या दिया है, मैं पहले ही परेशान। और मज़ीद उसने जब ऐसे कहा आमीन, और आमीन उसने अपनी तरफ से बड़ी खामोशी से कहने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर में आमीन की आवाज़ ऊंची हो गई, तो वो बड़ा ही परेशान हुआ। और उसके बाद यानी कि वहीं मुनाजरा रोक दिया गया। लोगों ने कहा बस हमें मसला समझ आ गया है कि आमीन कहनी चाहिए, थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में हो जाएगी तो कौन सा, ये भी तो रिवायात आ गई। इस तरह उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुनाजरा चुटकी में जीत लिया। और दूसरा वाक़या उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमहुल्लाह का ये है कि सईद असद साहब हैं जो फैसलाबाद के बहुत बड़े मुनादर हैं। जब तक उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमहुल्लाह सत्याना बंगला में पढ़ाते रहे, उसको कभी ज़रूरत नहीं हुई कि यहाँ आके वो तकरीर करे। एक दफ़ा उसको पता चल गया और उसका वक्त रखा गया था। सत्याना बंगला में एक मस्जिद है गुलजार मदीना, ये सत्याना बंगला जो नहर वाला मदरसा उसके करीब ही मस्जिद है। वहाँ आज भी बरेलवियों के मुनादर इस्लाम जो हैं वो काशिफ मदनी साहब यानी कि वहाँ मुनादर हैं, वो बरेलवियों के, वो वहाँ रहते हैं। तो उन्होंने सईद असद साहब को बुलाया और उस्ताद मोहतरम उस वक्त वो वहाँ गए हुए थे, क्या नाम है, किसी और इलाके में तकरीर करने के लिए। तो उस सईद असद ने ऊपर वाले स्पीकरों में ये बात कह दी। तो इस वाक़े के ऐनी शहद डॉक्टर अतीक अमजद साहब हैं, और इसी तरह मौलाना अतीकुल्लाह सल्फ़ी साहब हैं, और जो कि जामिया मरकज़ सत्याना बंगला के जो ख़जानची हैं बाबा जी इदरीस साहब, वो भी इसके ऐनी शहद हैं, और उस्ताद मोहतरम के बेटे बारकल्ला साहब। इन तमाम से मैं ये बातें सुन चुका हूँ। उन्होंने कहा कि उसने सईद असद ने कहा वकुल जा अल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ आ गया बातिल चला गया है। उस्ताद मोहतरम का वैसे ही वक़्त था, किसी और जगह पर गए थे, उसको किसी ने बता दिया आज छतवी साहब यहाँ नहीं है। उसने ललकारा मार दिया, उसने कहा आज हक़ आया है बातिल चला गया है। ये स्पीकर में उसने कलाम की। और उस वक्त दूसरे फ़ोन हुआ करते थे। तो डॉक्टर अतीक अमजद साहब जो इनके बेटे हैं छतवी साहब के, उन्होंने छतवी साहब को फ़ोन किया कि जहाँ भी आप प्रोग्राम करने के लिए गए हैं वापस आ जाएं, आज सईद असद ने ये बात की है। तो उसके वक्त हुआ ये, उसके बाद हुआ ये कि डॉक्टर अतीक अमजद साहब ने खुद यानी कि ऊपर वाला स्पीकर वो खोल लिया, और खोलने के बाद कहने लगे कि अगरचे छतवी साहब ताला यहाँ मौजूद नहीं है, वो तकरीर करने के लिए कहीं गए हैं, अगर तुझ में इतना पानी है तो तू फिर हमारे साथ मुनादरा शुरू कर दे, उतनी देर तक अब्बा जी आ जाएंगे। अगर तुझ में हिम्मत है फजर तक यहीं रह, वो बड़ी दूर गए हैं, रात वापस आ जाएंगे। ये ऐलान डॉक्टर अतीक अमजद साहब ने ऊपर वाले स्पीकरों में किया, और उसको ये पता चला कि छतवी साहब वापस आ रहे हैं। उसने जब ये ऐलान पहुंचा तो फिर देखा क्या कि उनकी इंतज़ामिया के लोग आए हुए थे, और पर्ची ये लिखी हुई थी कि, और हमारे इधर से कुछ लोग भी उधर गए और उधर से भी लोग आए। उन्होंने कहा कि हम आपके लोगों ने हमें मुनादरे के लिए चैलेंज दिया है छतवी साहब का नाम लेकर, तो हम मुनादरा नहीं कर सकते। जिसने मुनादरा करना है वो ये ऐलान सुन के भाग चुका है, लिहाजा आप हमें परेशान न करें। तो ये सिर्फ़ नाम ही था काफ़ी छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि सईद असद, मैं ख़ुद देखता रहा हूँ कि सईद असद जब तक उस्ताद मोहतरम ज़िंदा रहे हैं तो वो कभी भी सत्याना बंगला में तकरीर करने के लिए नहीं आता था, और उसके बाद उसने आना शुरू किया है। अब वो यानी कि उसको बुलाते हैं। तो एक छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का रोब था, और यहाँ तक कि एक दफ़ा उसको ये कहा गया कि आपके मुकाबले में हम उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का यानी कि मुनादरा करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कहाँ मैं और कहाँ वो एक शेखुल हदीस, मैं उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो इस तरह के ढेरों वाक़यात हैं उस्ताद मोहतरम छतवी साहब के मैदान, क्योंकि वो फ़ातह मज़ाहिब बातिला थे, और बड़ी कसीर तादाद में लोगों ने उनसे यानी कि मुनादरे भी किए। और बस एक दफ़ा इस तरह भी हुआ, उस्ताद मोहतरम ने हमें बतलाया कि हम फैसलाबाद में उसकी मस्जिद में गए और हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उसने बात ही शुरू ना की। तो ये वो लोग हैं कि उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से डरने वाले थे। और आप असल में ये बात नहीं है, आज भी मुनादरीन हैं, लोग बिल्कुल सामना करते हैं,
लेकिन उस वक्त उस्ताद मोहतरम का नाम सुनते ही लोग सामना करने से दूर दूर तक भाग जाते थे। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसा क्यों था। आजकल के जो हमारे मुनादरीन हैं उनको यानी कि वो इतनी ज़्यादा ज़बानी इबारतें याद नहीं हैं और इतना इस्तेहज़ार नहीं है कि जितना उस इस्तेहज़ार छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को था। जिस तरह के पिछले दिनों का वाक़या है कि मौलाना इरशादुल हक़ अथरी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला वो भी उस्ताद मोहतरम छतवी साहब के पास एक मसला हल करवाने के लिए आए। कहने लगे हमारे इसे मसला हल नहीं हो रहा। तो छतवी साहब ने फ़ौरन बतलाया कि फ़लाँ फ़लाँ किताब में इस तरह देखो। और इस तरह हाफ़िज़ शुएब साहब को जब कहा गया तो उन्होंने भी कहा कि इसको फ़लाँ फ़लाँ किताब में देखो। और यानी कि पता नहीं कहने लगे मैंने 50 साल पहले ये किताब पढ़ी है और उसके फ़लाँ फ़लाँ सफ़े पे ये बात लिखी हुई है। तो देखा कि बिल्कुल मिनवन उसी सफ़े पे ही वो इबारतें लिखी हुई थी कि जो कि आपको बतलाई गई थी।